जो सरकार या सीबीआई हो या एसआईटी हो जो जांच कर रही है वो गलत दिशा में जा रही है। ओम नारायण क्या जानते हैं? ओम नारायण कहाँ थे उस दिन? परिवार का लड़का है, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जान, मैं उसका बड़ा भाई, कोई न कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके जमीर से खिलवाड़, उससे गलत स्टेटमेंट बाजी का इसलिए हो जाएगा कि जो अपने अपहरण का नाटक करके एफआईआर करवाता है और मैंने रुतबा हम देखे, हम कहीं अरे कहाँ से तू। ओम नारायण और हुलास पांडे के वायरल ऑडियो के बाद जिस प्रकार से बिहार में कई बातों को लेकर सुगबुगाहटें तेज हो गई है, उसको लेकर ओम नारायण के ऊपर उनके भाई और उनके मामा, उनके रिश्तेदार तमाम बातें कर रहे हैं। सुनेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं ओम नारायण के बारे में। हुलास पांडे पर लगाए गए कई आरोप, जो पूर्व एमएलसी रहे हैं, साथ ही लोजपा संसदीय बोर्ड के बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं, तो उन पर कई आरोप लगाए थे ओम नारायण ने। उसको लेकर उनके भाई और उनके मामा क्या कुछ कह रहे हैं, उनके ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं ओम नारायण के ऊपर कि वो क्या थे और क्यों झूठ बोल रहे हैं और क्या कुछ प्रलोभन के जरिए क्या बातें कर रहे हैं। ये तमाम बातें ओम नारायण के भाई और मामा के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, हम सुनेंगे इस वीडियो में। आपके भाई हैं ओम नारायण, बड़ा आरोप लगाए हैं पूर्व एमएलसी के ऊपर हुलास पांडे पे कि उन्होंने अपहरण भी करवाया, अब उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे। मैं तो पहली बार ओम नारायण का स्टेटमेंट या 164 का जो भी बयान दिया है, एमएलसी साहब से क्षमा याचना करता हूँ कि उसने जो भी कहा है वो गलत कहा है, ठीक है। क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर उसने इस तरह का लांछन लगाया है, किसी न किसी राजनेता का उसके पीछे हाथ है जो एमएलसी साहब को बदनाम करना चाहता है। जिस सरकार, जो सरकार या सीबीआई हो या एसआईटी हो जो जांच कर रही है वो गलत दिशा में जा रही है और किसी अच्छे इंसान को फंसाना चाहती है। ओम नारायण क्या जानते हैं? ओम नारायण कहाँ थे उस दिन? ओम नारायण लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। कहाँ से आ गए 4 साल के बाद? कौन उनको हेल्प करता था? वो मेरे परिवार का लड़का है, उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और कोई जाने या ना जाने, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरे गोद में पला है चाचा जी के मरने के बाद, चलेश्वरी राय के मरने के बाद। उसको कोई ना कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसके जमीर से खिलवाड़ कर रहा है। न तो वो ऐसा इंसान नहीं था। इधर आकर मेरे चाचा जी के मरने के बाद उसका गलत संगति हो गया या जो भी कहिए, या उसके ज़मीन को या उसको खरीदने का मतलब कोई दुस्साहस कर रहा है, उससे गलत स्टेटमेंट बाजी करा रहा है, पर्दा के पीछे से ला करके उसको खड़ा कर दिया है। जरूर किसी न किसी सफ़ेद पोश का हाथ है उसके पीछे जो करा रहा है। ओम नारायण के मामा का कहना है कि जालसाज भी हैं ओम नारायण, पैसा कौड़ी इन सब को लेकर कई बार जालसाजी भी की है। बिल्कुल, हम थे उस दिन, हमारे बड़े भाई गजाधर राय थे, जब उसके ऊपर आरोप लगा। शाहपुर में जिस दिन रहता था, उसकी पत्नी हमको फ़ोन की, हम गए, मेरा परिवार गया, हमारे बड़े भाई जाकर के वो हम लोग कैसे कैसे थाना में 3 दिन तक हम लोग उसको खोजते रहे। उसकी पत्नी खुद एक बार उससे मिलने की, जो मेरा भाई जो है लगातार हमसे संपर्क में रहा, आता जाता रहा। एक बैग जब उसका रहा, मैंने रुतबा हम देखे, हम कहीं अरे कहाँ से तू कहाँ से आ गया 4 साल के बाद? बरमेश्वर सिंह मुख्य हत्याकांड में उनका बेटा कहने के लिए तैयार नहीं है, उनका भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। तुम आते हो गवाह बनने, तुमको यूज किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि यूज किया जा रहा है। कौन लोग यूज कर रहे हैं? कोई है जरूर, ये तो आपका काम है। मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार इसकी जांच कराए। जैसे देखिए, ऐसी हत्याएं हुई है मेरे खानदान में, मेरे चाचा जी को मार दिया गया। कहाँ गई थी सरकार? कहाँ गई थी सरकार? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। 76 घंटा गोली चलता है, हम थाने में बैठे हुए कहते हैं कि चलिए मेरे चाचा की हत्या कर दी गई है। एक चीज बताइए, आप जो है ओम नारायण के बयान को किस आधार पर गलत ठहरा रहे हैं? एकदम इस आधार पर ठहरा रहे हैं कि फर्जी आदमी है, ठीक है, वो गलत किया है। आपके कहने से वो फर्जी हो जाएगा? बिल्कुल, काहे नहीं होगा। इसलिए हो जाएगा कि जो अपने अपहरण का नाटक करके एफआईआर करवाता है और उसमें हम लोग इन्वॉल्व जा करके मैटर को सॉल्व करते हैं। मेरा भाई, बड़े भाई है गजाधर भैया, ठीक है, जो जा करके अपने ऊपर कहते हैं कि इसको छोड़िए, ये गलत कर रहा है। उसके पहले गुआरा रहता था, फिर पटना आया, मेरे पास बराबर आया जाया करता था। हम 28 साल से पटना में है,
आज से नहीं, मेरा परिवार, मेरे परिवार में सब परिवार बुद्धिजीवी है। ओम नारायण के कहने से को नहीं हो जाएगा कि हमारी विटनेस है। अरे तू तो पटना था, एक दिन पहले तक मेरे पास आया है, तू कैसे पहुंच गया? अगर तुम देखा तो काहे नहीं कहा उस दिन? ओम नारायण का कहना है कि गोलीबारी हुई जी। है, पटना में जान से रहने मारने का की कोई धमकी। नहीं, मेरे पास आया जाया करता था। पहले इधर दानापुर में कहीं रहता था, टेम्पू चलाता था, समझ गए? टेम्पू चलाता था वो, मेरे पास बराबर आया करता था। ये गोलीबारी वाला क्या मामला है? ओम नारायण कह रहे हैं कि हमारे हमको जान से मारने की जो है- सुन लीजिए, जब इस मैटर पे आप बात कर रहे हैं तो अब हमसे पूछिए। उस तारीख को हम गए हैं, हम अपने गए हैं, खुद हमारी पत्नी हम गए हैं, ठीक है? हमको कुछ काम था और कंबल लेना था, ठीक है? हम चले गए एक आदमी से मिलने के लिए। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को हम खोज रहे थे। ऑफिस था, उसका नंबर नहीं याद है, कहीं सगुना मोड़ पे है। हम सोचे कि जरा सा चलते हैं, उससे मिल लेते हैं, उसकी पत्नी से मिलते हैं। इसीलिए हम पत्नी को लेकर के गए थे। मेरा ये संस्कार नहीं है कि हम लोग भाव से बतियाते हैं। हम लोग बहुत दूसरे टाइप का व्यक्ति है। मेरा इतिहास खंगाल लीजिएगा एक बार। अब वो याद परिवार है तो हम लालू जी को फोन किए थे, आप यहाँ का बात कीजिए। यहाँ के बात करे यार। समझ गए? तो गए तो हमारी पत्नी कही, देखा मेरा भाई या भतीजा, तो धावा धाई बंद करने लगा गेट। हम कहे अरे ये पिंजड़ा में कौन इसको कैद कर दिया, जो अपने भाई को नहीं पहचान रहा है, अपने भाभी को नहीं पहचान रहा है, अपने मामू को नहीं पहचान रहा है। तब हमको डायरेक्ट एकदम डाउट हुआ कि कोई न कोई मेरे भाई को, इस सुगा को पिंजड़े में कैद किया है, अब पढ़ा रहा है, वही वो पढ़ रहा है। इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। क्यों ऐसा होता है? जब साजिश लगा रहे हैं तो ये 2000 जब जैसे ही SIT की गठन हुई थी तो SIT में उनको साक्ष्य का गवाह बन जाना चाहिए था। 2016 में वह गवाह क्यों बने हैं? मैं तो उनके चचेरे भाई हूँ। और जब वो एक किसी राजनीतिक विद्वेष नहीं करते तो साक्ष्य के 4 साल आने की बात क्या थी? उनकी घटना 4 साल पहले हुई है। और एक पर एक CBI में यहाँ रैकेट जैसा लॉन्च करके गवाह बनते हैं। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये केस को डाइवर्ट करना जानते हैं कि परमेश्वर सिंह मुखिया का जो सही व्यक्ति है जिसने हत्या किया है, उस हत्या तक ले कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन पहुँचे नहीं। आज जितने भी ये काम करते हैं, पहले ये जाकर के यहीं पर आते थे और ये हुलास पांडे इनको मदद करने किए थे, तब तक तो ये नापाक थे। और अब दूसरा कोई अधिक दे देता है तो ये पाक हो जाते हैं। तो ये इसका मालूम है कि बैंक से भी फिरौती संबंधी काम करते हैं। ये हमारे चचेरे भाई हैं। एक बार की पूर्व सूचना के अनुसार अपहरण हो गए तो मैं खून के रिश्ते के चलते मैं DSP साहब से कहूँ कि भाई कम उम्र का लड़का है, इसको छोड़ दीजिए, गलत करेगा तो मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँगा। आज मुझसे भेंटें नहीं कर रहा, मैं उसको क्या बताऊँ? क्या लगता है पैसों के लिए कर रहे हैं? पैसों के लिए कर, हाँ बिल्कुल है कि पैसे के लिए कर रहा है। अब पैसे का यूज नहीं करता है, मिसयूज कर देता है। लाल लश्कर के चलने के हम लोग आम आदमी, आवाम के आदमी हैं। हम लोगों को एक साधारण, मैं भी ये पढ़ा करके पटना में जीवन बसर करता हूँ। बताइए हाई फाई चलने से हम लोगों को जीवन बसर होगा? तो आखिर कहीं एक चीज बताइए, हुलास पांडे से क्या दुश्मनी है उनकी, जो आखिर वो बदला लेना चाह रहे हैं, चाहे फंसाने की कोशिश में लगे हैं? हुलास पांडे से बदले की नहीं है कि राजनीतिक विद्वेष से जो कुछ दे करके हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक ओपोनेंट होता है और वो ओपोनेंट चाहता है न कि कोई समाज में, इसी समाज में ऊपर उठ रहे हैं, समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व को गिराने के लिए वे गहरी साजिश में फंस गए हैं।